आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिज़िक्स में जो चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था ये उसका 6th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में आप इसको कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर समझें, इस टॉपिक से पहले जब बात मोशन की आ रही है तो जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है या जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगी। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के ही बारे में हमने पढ़ा है कि ये स्पीड विथ डायरेक्शन आप इसको कहते हैं। ठीक, मतलब अगर हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा तो हम किस तरह करेंगे? हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ इसकी मैग्नीट्यूड इसका होगा। मैग्नीट्यूड आप समझते होंगे कि वो वैल्यू, भाई अगर आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बताते हैं तो कुछ वैल्यू भी तो होगी जो उसकी स्पीड होगी। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। ठीक, प्लस साथ ही साथ चूँकि हम वेलोसिटी को अभी अभी बोला स्पीड विथ डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ों की हमने यहाँ बात की। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि वेलोसिटी जो है वो दो टर्मिनोलॉजी से है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इन दो चीज़ों के साथ जो है वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेलोसिटी मतलब बदल नहीं रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, किसी एक फिक्स मैग्नीट्यूड पे वो चल रही है। जो जिस भी ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी बता रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यू पर चल रही है। साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। ये भी तो है भाई, वेलोसिटी क्या है? दो चीज़ों के साथ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, इसी को ना लिखा था, स्पीड विथ डायरेक्शन, इसी को आपने इसी नाम से पढ़ा है। तो आप डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, कोई भी एक बदल रहा है, अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा वो, अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है या फिर डायरेक्शन बदल रही है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अब डायरेक्शन बदल रही है तो भी आप क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों बदल रहे हैं तो भी आप कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वेलोसिटी इन दो शब्दों से है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन कोई आपके लिए ऐसा बड़ा खतरनाक टॉपिक नहीं है इस समय। ठीक है, या कोई कठिन टॉपिक हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्कुलर मोशन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि पाथ जो है वो सर्कुलर है, इसीलिए हम कह रहे हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म, यानी एक समान, ये यहां पर ट्विस्ट लाता है। देखें आप, थोड़ा इस तरह समझें। अगर कोई रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, नाम दे दें आप ए बी सी डी। ठीक है, तो आप देखें कि अगर कोई इस पाथ पर दौड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से दौड़ना उसने प्रारंभ किया इस जगह से। ठीक, कोई उसकी वेलोसिटी जो है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो है कांस्टेंट, वो नहीं बदल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ होगी, चलिए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है, या कांस्टेंट स्पीड कर चला 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 चला। यहाँ पर जो है उसने फिर डायरेक्शन बदली, फिर चला 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 चला,
फिर यहाँ पर डायरेक्शन बदल ली क्योंकि मुड़ा, चला 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 चला, फिर डायरेक्शन बदल ली और फिर डायरेक्शन बदल ली। तो आपने देखा कि वो लगातार डायरेक्शन बदल रहा है। अभी अभी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी दो चीज़ों से है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो चूंकि डायरेक्शन जो है वो लगातार बदल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? हाँ, और आगे चलते हैं। ये तो रेक्टेंगल की बात हुई, इसमें 4 साइड है। अभी हमने रेक्टेंगुलर पाथ की बात की, इसमें 4 साइड थे, A, B, C और D। चला, यहाँ पे डायरेक्शन बदली 1, फिर चला, यहाँ पे डायरेक्शन बदली 2, फिर चला, यहाँ डायरेक्शन बदली इस तरफ के लिए 3, फिर यहाँ पहुँच के यहाँ डायरेक्शन बदली 4, यानी 4 बार उसने डायरेक्शन बदली। ये था रेक्टेंगल। अब अगर हम कोई हेक्सागन बना लें जिसमें 6 साइड होते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नाम नहीं देते हैं, ठीक है, या ले लो, चलो A B C D E F, ठीक है। अब मान लो कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई एथलीट, कोई भी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, चला 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 चला, यहाँ डायरेक्शन बदली उसने 1, फिर चला, यहाँ डायरेक्शन बदली 2, फिर चला, यहाँ डायरेक्शन बदली 3, फिर चला, यहाँ डायरेक्शन बदली 4, फिर चला और यहाँ 5वें नंबर पे यहाँ डायरेक्शन बदली, फिर यहाँ से यहाँ ये 6, तो 6 बार उसने डायरेक्शन बदली। ये क्या था? हेक्सागन। 4 साइड थी तो 4 बार डायरेक्शन बदली, 6 साइड हुई 6 बार डायरेक्शन बदली। मतलब अगर हम साइड बढ़ाते जाएं तो डायरेक्शन वो कई ज़्यादा बार बदलेगा, जितनी ज़्यादा साइड बढ़ाते जाएंगे डायरेक्शन उतनी उसको बदलनी पड़ेगी। अगर हम इस साइड को बढ़ाते 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 इनफाइनाइट तक कर दें, बहुत साइड कर दें, तो आपको क्या लगता है एक सर्कल सा बनने लगेगा? आप देखें, रेक्टेंगल से ही हेक्सागन में है तो हल्का हल्का वो सर्कल की ओर लग रहा है, सर्कल जैसा लगने लगा है। बढ़ाते जाओगे तो वो सर्कल बन जाएगा और जो उसकी साइड्स हैं वो एकदम पॉइंट की तरह हो जाएंगी। वो लगातार बदल रही हैं, उनकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। बना के देखते हैं, देखो बहुत अच्छा सर्कल तो नहीं बन पाएगा, फिर भी बन गया काफ़ी हद तक। ये उसका सेंटर है, ठीक। मान लो कि रेडियस r है, ठीक है। सर्कल जैसे ही बनाया तुरंत रेडियस r की बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे है, मान लो पार्टिकल चला चला, फिर डायरेक्शन देखो लगातार बदल रही है, टक 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 टक, लगातार बदलती जाएगी डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन अगर कोई सर्कुलर पाथ पर एक फिक्स मैग्नीट्यूड, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ चले तो आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आ गई बात समझ में? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ये एक्सेलरेटेड मोशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से पाथ देखो, समझ गए। सर्कुलर पाथ के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पतले से धागे में एक पत्थर को, एक स्टोन को बांध करके आप नचा रहे हैं, यूं नचा रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा? पत्थर यूं सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब चूंकि वो आपके हाथ में है तो जरूरी नहीं है कि आप उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रख पाएँ, वो भी बदल रहा है। अगर नहीं भी बदल रहा है तो भी डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना। तो आप वेलोसिटी कांस्टेंट तो कर ही नहीं पाओगे, तो घुमा रहे हैं,
घुमाते 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 मान लो आपने छोड़ दिया, हाँ, तो अब आप बताएं कहीं ना कहीं पत्थर छटक के जाएगा, जाएगा भाई, जाहिर सी बात है कि आप नचा रहे हो पत्थर को खूब तेजी से और वो हाथ से यूं छूट गया तो कितना तेजी से करके पत्थर निकल जाता है। आप देखें वो किस डायरेक्शन में जाता है, अगर आप सुरक्षित ढंग से उसको नचाते हैं और ध्यान दें वो किस तरफ जाएगा, तो अगर वो इस तरह चल रहा है, मान लो ये उसका पाथ है, ठीक, इस जगह पे पत्थर आपसे छूट गया, तो अगर आप इस पे एक टेंजेंट लाइन खींचें तो ये डायरेक्शन होगी स्टोन के छटक के जाने की, ठीक। और दूसरा यहाँ पर है इस समय वो घूमते घूमते, यहाँ आपने छोड़ दिया, फिर एक टेंजेंट खींचें, वो ये डायरेक्शन होगी पत्थर के जाने की, तो पत्थर जो है, स्टोन जो है वो टेंजेंशली उधर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर मान लो आए, ठीक, इस जगह पे आपसे छूटा, फिर एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, हाँ, इस डायरेक्शन में है तो ऐसे निकल जाएगा। तो आप देखें कि फिजिक्स आपको क्या बता रही है, अगर आप खेल खेल में ही पत्थर को नचा रहे हैं और आपसे वो छूट जाता है तो किस डायरेक्शन में पत्थर छटक के जाएगा, ये भी आपको आपके सब्जेक्ट से पता लग रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन की, फॉर्मूले की। भाई आपने कहा कि वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड तो उसका सेम है, कांस्टेंट है, वो फिक्स मैग्नीट्यूड, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी हम कैसे निकालेंगे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भाई हम वेलोसिटी से तो परिचित हैं ही, वो कहीं की भी वेलोसिटी हो, सर्कुलर पाथ की है, हमें पता तो है सर्कुलर पाथ की है, क्या दिक्कत है उसमें। देख लें, आप डेफिनेशन की बात करते हैं। इन सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड साफ लिखते हैं, ऑफ वेलोसिटी remains same while direction changes continuously, ठीक। वही बात जिसकी अभी हमने यहाँ चर्चा की कि डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, कि जो वेलोसिटी की हमने यहाँ बात की है, ये यहाँ सर्कल है, ठीक, ऑफ रेडियस r, ठीक। तो अब आप देखें कि वेलोसिटी आप किस तरह निकाल सकते हैं इसकी, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या जानते हैं, अच्छा एक लाइन आप और लिख लें इसमें, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा उससे बढ़िया, दैट इज वेलोसिटी शॉर्ट में चेंजेस कंटिन्यूसली, लगातार आप देखें डायरेक्शन तो बदल ही रही है, हाँ, तो वेलोसिटी भी लगातार बदलेगी। अच्छा, रेडियस r है, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे यहाँ देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, अच्छा मैग्नीट्यूड की बात चलो स्पीड लिख देते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो आप बताएं डिस्टेंस क्या है,
भाई सर्कुलर पाथ है, सर्कल पे चल रहा है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, वो कितनी होती है? अगर रेडियस r हो तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। पाई आप जानते ही होंगे 3.14, या आपने सुना होगा 22/7, ठीक है, ज़्यादा सही 3.14 यूज़ किया करिए। 2 पाई और रेडियस r, हाँ, और टाइम मान लो t लगा, कोई भी टाइम t हो सकता है। वेलोसिटी यहाँ v हो गया। अब एक न्यूमेरिकल भी उस पर बेस्ड हम लोग कर लेते हैं, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है, मतलब एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, सर्कल पर चल रहा है, और उसकी रेडियस है 10 मीटर, विथ स्पीड 2 साइकिल पर मिनट, यानी 1 मिनट जब बीतता है तो वो उस सर्कल के 2 चक्कर लगा लेता है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 15 सेकेंड, मतलब 2 मिनट और 15 सेकेंड बाद डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक बार आप खुद ट्राई करिए। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल है, रेडियस दी हुई है 10 मीटर, ठीक है भाई। क्या स्पीड है? 2 साइकिल पर मिनट, यानी जब 1 मिनट बीता तो 2 साइकिल हो गई, ठीक। एक साइकिल में कितना? 30 सेकंड लगा, हाफ मिनट लिख लें। 30 सेकंड इक्वल टू हाफ मिनट, ठीक, एक साइकिल में। हाँ, अब आप देखें कि 2 मिनट और 15 सेकंड, 30 सेकंड में तो आधा चक्कर चलती है, 30 सेकंड में एक साइकिल होती है, 1 मिनट में 2 साइकिल, और कह रहा है कि 2 मिनट और 15 सेकंड। तो फॉर्मूले पे ना जाकर अगर हम बच्चों की तरह करें, देखें किस तरह किया जा सकता है। 2 मिनट है, 1 मिनट में 2 साइकिल, मतलब 2 मिनट में 4 साइकिल, ठीक है भाई। 4 साइकिल तो कंप्लीट उसने कर ली, मान लो यहां से चलना प्रारंभ किया, 4 साइकिल तो कंप्लीट कर ली। तो अगर 4 साइकिल कंप्लीट कर ली, 1 2 3 और 4, तो यहीं पे ना आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? 0 हुआ। लेकिन जो आप 15 सेकंड की बात है, तो 15 सेकंड में वो कितना चल लेगी? 30 सेकंड में एक साइकिल, तो 15 सेकंड में हाफ साइकिल, है ना, हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी, यानी यहां से यहां तक, है कि नहीं। आप देखें 4 चक्कर लगाया, टोटल कितने? 4.5 चक्कर उसने लगाए, 4.5 साइकिल उसने चला दी। एक यहां से मान लो चलना प्रारंभ किया, 1 2 3 4, अभी फिलहाल तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस काफी हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अब जो आधा चक्कर उसने कंप्लीट किया वो यहां से यहां तक आया, मतलब ये ऐसा, यहां से यहां तक। इतना करने के बाद भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट इस तरह कैलकुलेट कर दें कि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, आधा किया मतलब पाई आर, और आर दिया हुआ है 10, तो आंसर आ गया 10 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 10 इंटू हो गया ये 31.4 मीटर। गलत हो गया, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करिए, वहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? यहां से यहां तक ना, ये इसका डायमीटर, यानी रेडियस का दुगना,
और रेडियस क्या है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 × 10 यानी 20 मीटर। ये हुई ना शॉर्टेस्ट लेंथ, वो तो क्या आ रही थी 31.4, ये आ रही 20 मीटर। यहां से यहां सीधे सीधे आप यहां थे, यहां से यहां चल के चले आइए, यही हुआ डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का। आप अगर ये करेंगे, भाई देखो इसमें गलतियां बहुत सी हो सकती हैं, 4 चक्कर तो आपने देखा, लेकिन यहां से यहां तक फिर 31.4 कर दिया, ऑप्शन में जरूर रहेगा 31.4। अच्छा, अगर इसी में हम एक चीज, क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो वो कितनी हो जाएगी, 4 चक्कर तो सीधे सीधे 4 × 2 पाई आर, 2 पाई आर, और आर है 10, 4 दूनी 8, 80 पाई, और 1 पाई आर और जुड़ गया यानी 10 पाई, मतलब 90 पाई। इससे बढ़िया आप ऐसे कैलकुलेट कर लें कि 4.5 चक्कर लगे हैं यानी 4.5 और इंटू 2 पाई आर है सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो भी आ गया ये 90 पाई। 10 ये है ना, ठीक। यहाँ पर अगर आप 10 का 4.5 है इंटू 2 इंटू पाई और ये 10, तो 10 और 4.5 45, 45 इंटू 2 90 पाई, पाई ऐसे ही रह गया, ठीक। तो ये तो डिस्टेंस तो सही है 90 पाई, ठीक है, मीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होगा। तो आज हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की, जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए नाम है उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम में भी है, तो जो मोशन होगा उसका पाथ होगा सर्कुलर, सर्कल पर मोशन होगा। साथ ही साथ डायरेक्शन चूंकि लगातार बदल रही है, तो वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ों से मिलकर आप उसको डिफाइन करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है, ठीक है। आज हमने यहाँ एक क्वेश्चन भी कर लिया और आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म भी है। अब आप अपनी एक्सरसाइज को करें, फिर जो एग्जाम्पल्स यहाँ हमने कराए हैं फिर उनको करिए, बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करिए, क्वेश्चंस हैं उनको करिए। कोई समस्या होती है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।